वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क की सबसे सुपर कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। इस कंसेप्ट के द्वारा मैं आप लोगों को कई तरह के प्रॉब्लम्स को भी समझा दूंगा, जिससे कि आप लोग टाइम एंड वर्क के किसी भी तरह के सवाल हो आप बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे और आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को और सीखते हैं कुछ स्पेशल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा ये लेसन है जिससे कि आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और इससे आप लोगों को काफ़ी नंबर्स भी आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए इसको सीखते हैं कुछ खास तरीके से। आपने कई बार देखा होगा कि जब दो व्यक्तियों की अलग अलग कार्य क्षमता दी जाती है कि एक किसी काम को इतने दिन में बी इतने दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, कभी 3 आदमी भी हो सकता है। तो सारे तरह के सवाल के लिए हम सुपर लॉजिक सीखेंगे। आइए सबसे पहला एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। यदि ए कोई काम 10 दिन में और बी 12 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर सकेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इस काम को ए 10 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि अब दोनों मिलकर जब भी काम करेगा तो हम लोग पहले इसे जो बनाते थे, एक दिन का काम 1/10, एक दिन का काम 1/12। ऐसे में फिर आगे हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी होता था, क्योंकि कभी जो है यहाँ भिन्न का जोड़, इस तरह की प्रोसेस में प्रॉब्लम होती थी। तो आज हम लोग एक बिल्कुल नया चीज़ सीखेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपका ए की क्षमता है 10 दिन में करने की और बी की 12 दिन में करने की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है कि सबसे पहले हम लोग एक काम को एक संख्या में मान लेंगे और एक ऐसी संख्या मानेंगे जिससे कि दोनों कट जाए, और सबसे छोटी लेना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा बड़ी लेंगे। जैसे 10 और 12 के लिए हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं इसका 60, यानी 60 वह छोटी संख्या है जो 10 और 12 दोनों से पूरा कट जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर ए इस काम को 10 दिन में कर सकता है, तो यहाँ पर 10 दिन में कर रहा है। टोटल काम ये जो है ये कुल काम हो जाता है। जब भी हम लोग एलसीएम लेंगे ये हम कुल काम इसे मान लेंगे। कुल काम अगर 60 है, उस 60 काम को ए 10 दिन में करता है, इसका मतलब ए डेली 6 काम कर रहा है, तो 10 6 के 60 हो रहा है। और इसी काम को जब बी करता है तो वो 12 दिन लेता है, यानी 12 पंचे 60। इसका मतलब यह हुआ कि जो बी है वो प्रतिदिन 5 ही काम कर सकता है। तो ये अब क्लियर हो गया। ए 10 दिन में करता है इसलिए 10 6 के 60, और बी 12 दिन में करता है तो 12 पंचे 60। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीक़ा से। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमने ए और बी दोनों को यहाँ पर लगा दिया काम करने के लिए, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 6 और 5। ए अपना 6 काम करेगा, बी अपना 5 काम करेगा, तो ए और बी मिलकर यहाँ पर कितना काम कर देगा, 11 काम ये दोनों मिलकर एक दिन में कर लेगा। अब अगर एक दिन में 11 काम हो रहा है तो यहाँ पर कुल काम है 60, तो दोनों मिलकर अगर इस काम को ख़त्म करना चाहेगा तो क्या हो जाएगा, 60/11 कर देते हैं। तो 5 दिन में 11 पचे 55 काम हो जाएगा और बच जाएगा 5/11, यानी 5.5/11 दिन में ये दोनों मिलकर इस काम को समाप्त कर देगा। हमेशा याद रखना है कि जब भी दोनों मिलकर काम करेगा तो दोनों के अलग अलग दिन से हमेशा यहाँ पर दोनों का मिला हुआ काम हमेशा कम दिन में होगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अब अगर यहाँ पर आपके पास ए बी के अलावे सी भी आ जाए तो क्या स्थिति हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आ गया है कि ए बी और सी किसी काम को 15 दिन 18 दिन, देखिए यहाँ पे क्या आपको दे दिया है कि ए जो है इस काम को 15 दिन में कर सकता है, बी इस काम को 18 दिन में कर सकता है और सी इस काम को 30 दिन में कर सकता है। यह आपको यहाँ पर दे दिया गया है। तो सबसे पहले इस बार हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम लोग टोटल काम को मानते हैं।
तो टोटल काम के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 90, यानी यहाँ पे जो पूरा काम हो जाएगा वो हमारा 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि यदि तीनों मिलकर काम करें, रोज़ रोज़ तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त होता है। तो आइए देखते हैं कि ए अगर 90 काम को 15 दिन में कर रहा है तो 15 छक्के 90 यानी डेली ये 6 काम कर सकता है, और बी जो है ये 90 काम 18 दिन में करता है तो ये डेली 5 काम कर सकता है, और सी 30 दिन में काम कर रहा है इसलिए ये डेली 3 काम कर पाएगा अकेला अकेला। अब यहाँ पर सवाल है कि अगर हमने तीनों को मिला दिया ए बी सी, जब तीनों को मिला देते हैं ए बी सी तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 6 5 11 3 14, ए बी सी मिलकर एक दिन में हमारा कितना काम कर देगा 14, इसलिए इन लोगों को जो समय लगेगा टोटल काम यहाँ पर कितना है 90 है, 90 बटा हमारा हो जाएगा 14, यानी कि 14 सत्ते 98, और यहाँ पर इसको पहले लोग कटा लेते हैं 2 सत्ते 14, 2 से 45 बार में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 छक्के 42, यानी कि हमारा यहाँ पर 3 शेष बचता है तो 6.3/7 दिन में यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी सी मिलकर काम को पूरा समाप्त कर देगा। तो देखिए यहाँ पर कितना आसान ये तरीका है, बिल्कुल यहाँ पर कोई भी झंझट नहीं है आपको एलसीएम या भिन्न का जोड़ करने का। अब इसी जगह पे देखिए जब ए बी है तो ए बी मिलकर काम किया। अब मान लीजिए कि इसी सवाल में कभी कभी ऐसा सवाल आता है कि ए और बी अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, लेकिन अगर वो लोग बारी बारी से एक एक दिन काम करें तब काम कितने दिन में समाप्त होगा। आइए ये देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर भी है कि ए और बी अकेले अकेले कोई काम दिया हुआ है, ए 10 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों बारी बारी से काम करें, यानी पहला दिन ए आएगा दूसरे दिन बी आएगा, तो ऐसे बारी बारी से काम करेगा तब कितने दिन में काम समाप्त होगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले ए यहाँ पर 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, तो यहाँ एलसीएम 30 हो जाएगा, तो हम यहाँ काम को 30 मान लेते हैं। तो ए जो है ये डेली 3 काम कर पाएगा और बी जो है वो डेली 2 काम कर पाएगा, यानी 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। अब यहाँ पर ये देखिए कि अगर आपका यहाँ पर इस तरह से आप लोगों ने काम तो निकाल लिया डेली का काम, अब लेकिन यहाँ पर क्या है कि तभी ए और बी दोनों मिल के कर रहा था इसलिए एक दिन में 5 काम हो रहा था, बट यहाँ पे बारी बारी से आ रहा है, बारी बारी से आएगा तो आज ए 3 काम करेगा, कल बी 2 काम करेगा, यानी कि अब जो 5 काम होगा वो 2 दिन में होगा। देखिए क्योंकि एक दिन ए आया तो ए ने 3 काम किया, दूसरे दिन बी आया बी ने 2 काम किया, यानी कि 2 दिन में ए बी मिल के यहाँ पर 3 2 5 काम किया। समझ में आ गया होगा बात। अगर 2 दिन में ए बी 5 काम करता है तो यहाँ पर देखिए टोटल 30 काम है, यानी 6 गुना ज़्यादा काम है, तो 5 गुना 6 काम है तो समय भी 6 गुना ज़्यादा लग जाएगा, यानी कि 12 दिन बराबर हो जाएगा 30 काम। तो ये देख लीजिए बेहद ही आसान था, यहाँ पर 12 दिन में यानी कि ये 30 काम जो है अगर बारी बारी से दोनों करेगा तो ये काम 12 दिन में पूरा हो पाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग देखिए इस सवाल को कितनी आसानी से आप बना सकते हैं, ये चीज़ आप लोगों ने सीखा है, और आप बाकी किसी भी मेथड से बनाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होगी और इसे समझने में भी परेशानी हो सकती है। यहाँ पर देखिए हमने आसानी से क्लियर कर लिया कि ए एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो दोनों बारी बारी से करेगा तो 3 2 5 काम तो होगा, लेकिन वो 2 दिन में होगा, एक दिन में नहीं। तो यहाँ पे 2 दिन में 5 काम हो रहा है और कुल काम 30 है, तो 6 गुना ज़्यादा काम है तो 6 गुना ज़्यादा समय लगेगा, तो 2 दिन में अगर 5 काम तो 2 छक्के 12 दिन में 30 काम यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर 3 व्यक्ति हो और 3 व्यक्ति यहाँ पर अलग अलग काम करने की क्षमता हो, उसमें अगर तीनों बारी बारी से काम करें, जैसा कि आप देखिए स्क्रीन पर अब आपके सवाल भी आ गया है। तो सवाल जो यहाँ पर है आप लोग देख रहे हैं कि ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी इस काम को
12 दिन में कर सकता है और सी जो है इस काम को 15 दिन में कर सकता है। 10, 12 और 15 दिन में कर सकता है। यहाँ पर भी सवाल है कि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, यानी कि एक दिन ए आएगा, एक दिन बी आएगा, एक दिन सी आएगा। इस कंडीशन में काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो सबसे पहले हम लोग टोटल काम मान लेंगे। तो यहाँ भी हमारा टोटल काम हो जाएगा 60। तो अब देखिए 10 दिन में ए करता है तो ये डेली 6 काम कर रहा है, 12 दिन में बी कर रहा है तो ये डेली 5 काम कर रहा है, और 15 दिन में सी कर रहा है तो ये डेली 4 काम कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन ए आता है, एक दिन बी आता है और एक दिन सी आता है, यानी कि 3 दिन में ए बी सी ने मिलकर टोटल कितना काम कर दिया? 6, 5, 11, 4, 15 काम यहाँ पर निपटा दिया। अब यहाँ पर देखिए अगर 3 दिन में ये तीनों 15 काम करता है तो आपके यहाँ पे टोटल 60 काम है, यानी 4 गुना ज़्यादा काम है। तो 4 गुना ज़्यादा काम है तो दिन भी 4 गुना ज़्यादा, यानी 12 दिन बराबर 15 चौके 60 काम। दिन को हमने 4 गुना किया तो समय हमारा काम भी 4 गुना होगा। तो इस तरह से हमारा 12 दिन में टोटल 60 काम हो जाएगा, यानी कि अगर बारी बारी से भी तीनों आएगा तो ये काम 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि इस चीज़ को आप लोगों ने समझ लिया है और काफ़ी आसान तरीके से आप इसे अब बना सकेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे, और भी इसके कुछ जो टाइप्स हैं उसको भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से काफ़ी आप लोग को फ़ायदा मिलेगा और सीखने में बिल्कुल मज़ा आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पर मिलते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।